मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हूँ सब कुछ लुटा, बैठे हूँ सब कुछ लुटा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना। अब जो कमाओगे ना बस अपनी जात पे लगाना। वैसे भी पूरी जिंदगी मुफ्तखोरों को तुमने पालते हुए गुजार दी है। पता है मैं सोच रही थी कि अरम का ना किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम बस मुझे गाड़ी ले देना ऑटोमेटिक, उसे छोड़ने जाया करूंगी, लेके भी आ जाऊंगी उसे। कोई मसला नहीं, गड्डी भी आ जाएगी। और हाँ इस साल दुबई चले, बहुत शॉपिंग करने का दिल कर रहा है। चलेंगे दुबई। दुबई कौन सा दूर है, फ्लाइट पकड़ो और दुबई चले जाओ। तो मैंने सुना है कि वहां पे ये गोल्ड और डायमंड बड़ा ही अच्छा बनता। हाँ मिलता हो, मिलता हो। तुम्हें क्या हो गया, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं सोच रहा, बस वो अचानक ख्याल आ गया। सारी जिंदगी खप खपैये अंदरून शहर की छतों पे सोने के आती हैं, तो ये इतनी खामोशी जो है ना, है भी एक हॉल सा उठा अचानक। कोई नहीं, चंद दिन तो लगेंगे ना, एडजस्ट कर लेंगे। छोड़ो ये क्या बातें लेके बैठ गए हो तुम। एवं फजूल का मोहल्ला और फजूल के मोहल्लेदार, अच्छा है जान छूटी। फिर तुम फिक्र ना करो, आरम की तरह तुम्हें भी आदत हो जाएगी। चाय बनाओ? मैं चाय बनाती हूँ। किधर अंदरून शहर के रक्शे, मोटरसाइकिलें, मल्लेदारों की आवाजें। सो जा फातिमा, कब तक जागती रहोगी? नींद नहीं आ रही। खुद को समझाओ, क्यों उसके पीछे रो रो के हलकान होती हो, जिससे तुम्हारी जरा बराबर भी परवाह नहीं की। खुद को तो समझा सकती हूँ गुलाम तालु, पर इस दिल को कैसे समझाऊं? माँ का दिल है ना, माँ का दिल बड़ा ही अहमक होता है। कितनी जुतियां मार ले औलाद, उसी के लिए तड़पता है। मेरा दिल भी नहीं सुन रहा। 4 बेटे हुए तो दिल में ख्याल आया कि चलो मेरे जनाजे के 4 मोढे हो गए, पर अब तो एक भी नहीं रहा जिनका मैं वारिस बना। उन्होंने मुझे लवारिस कर दिया। सोई नहीं अभी तक, कितनी रात हो गई है? बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही। हाँ नया घर है ना, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई। दरवाजे बंद कर दिए सारे? हाँ बंद। सारे के सारे? हाँ सारे। खिड़कियां भी बंद कर दी? हाँ तो फिर खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बंद है, क्या हो गया तुम्हें? सो जाओ।
सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां भी बंद हैं, फिर ये यादें किस रास्ते से अंदर आ रही हैं? नहीं रही तुम? नींद नहीं आ रही मुझे। नींद क्यों नहीं आ रही तुम? हमारे खुशी के नगीना नाम का पत्थर हट गया मेरे रास्ते से। बहुत बड़ा कांटा निकल गया मेरे दिल से। परसों तो फैल भाई अपने घर चले गए हैं और तुम्हें पता है उनका घर कहाँ है? कहाँ है? मेरे घर से 2 लेन्स छोड़कर। और तुम्हें पता है करोड़ों रुपए तो कीमत है यहाँ जमीन की। चलो छोड़ो, अरे किसी को अपना हक है यार, अपने पैसे को अपने हिसाब से खर्च करने का। अब हर कोई अपनी मर्जी अपना फायदा देखना शुरू करते तो खानदान तो बिखर जाते हैं ना शुजा। अरे छोड़ो ना, तुम क्यों दिल पे लेती? एक तो फैल भाई के जाने से हमारा खानदान बिखर तो नहीं जाएगा? हा? वो जाते जाते जिस झगड़े का बीज बो गए हैं ना, उसे पानी देने रोज आते हैं। उस बीज से जो दरख्त निकलेगा ना, आसेब का साया होगा उसका। तुम जायदाद की बंटवारे की बात कर रही हो? हाँ, कल तो फैल भाई घर गए थे, आज भी गए हैं। उनकी एक ही रट है कि घर और दुकान में से उन्हें हिस्सा दिया जाए। अच्छा, तो बाकी के भाई वो क्या कहते हैं? वो भी यही कहते हैं। आज तो बहुत झगड़ा हुआ भाइयों में। क्या क्या कह रही हो? झगड़ा हुआ भाइयों में? हाँ, तो फैल भाई सुबह सुबह आकर बैठ गए और अब्बास भाई ने भी जायदाद में हिस्से का मुतालबा कर दिया। और इधर से मालिक भाई की जिद है कि दूध दही की दुकान बेची जाए और उन्हें दूसरी दुकान दी जाए, वरना वो बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत लड़ाई हुई, सब बहुत चीखने लगे एक दूसरे पर। तो अम्मा और अब्बा वो क्या कहते हैं? अम्मी का तो हाल ही ना पूछो शुजा। एक तो फैल भाई के जाने का सदमा और ऊपर से ये लड़ाई झगड़े। दिल पर ले लिया उन्होंने ये सब कुछ। अब्बा जी भी बहुत बेबस हो गए हैं। तुम ऐसा करो, तुम ना चंद दिन के लिए अम्मा के पास चली जाओ रहने के लिए। रहने? मैं तो मिलने भी नहीं जा सकती शुजा, मुझे इजाजत ही नहीं है। अच्छा, मैं आऊँ सबको समझाने? हाँ हाँ शुजा, तुम आ जाओ तो ज्यादा बेहतर है। अम्मा की तबीयत भी संभल जाएगी और अब्बा को हौसला भी मिल जाएगा। चलो ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, मैं आ जाऊँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आज हीरो साहब भी साथ आए। जी वो शैला जिद कर रही थी आपसे मिलने के लिए, तो चला है। शैला से तो जब भी फोन पे बात करो सिर्फ आप ही की बात करती है, मेरी तो सुनती ही नहीं है। तो मैंने भी कह दिया कभी मिलवा दो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा आप लोग बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। दरअसल मेरी माँ जी और अब्बा जी मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे वहां जाना है। फिर कभी सही।
बाजी आ गई, बाजी आ गई, पैसे आ गए, पैसे आ गए। ओहो, पैसे वाला भी साथ आया है। दे पैसे, दे दे दे। मामा इसे संभाले। इधर आओ तुम, मेरे पास आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ये मेरा भाई है, बीमार रहता है बेचारा। अच्छा, तो इसका इलाज क्यों नहीं करवाते आप? करवा रहे हैं जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह बेहतर करेगा। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। थैंक यू। रात को हम खाना साथ करेंगे। कंफर्म तो नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें कॉल करके बताऊँ। बताना क्या है, प्रॉमिस करो मुझसे। बता दूंगा। बाय। ठीक है। अल्लाह हाफिज। पर रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा होई। रांझा रांझा सदो मैनू हीर ना आखो कोई। ओ किन चक्रों में पड़ गया, चंगा भला भाई एक लुगाई के पीछे लग गया। खुद तो लगा है, हमें भी लगा दिया। सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी हो रही है। और तू यार है मेरा, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे एक मशवरा आया मेरे पास। हाँ बोलो। भूल जा उसे। नहीं भूल सकता। फिर उसे याद करा कि तू उससे मोहब्बत करता है, कोई आशिक है तू उसका। नहीं बता सकता। अब तो फिर मुझे हुक्म कर, मैं बता देता हूँ उसको। नहीं, तेरी नई ने देर कर देनी है। किसी और ने इजहार कर दिया तो तेरा इकरार तेरे दिल में ही रह जाना है। आज वो घर ले गई है उसे। पता है मुझे। शतरंज की बिसात पे बड़ी मलका नहीं है तो, जिसे मोहरों पे रख के सोचेगा कि उस तक कोई नहीं आएगा। तो क्या करूं? मार दे उसे। किसे? उस लड़की को। नहीं मार सकता। फिर खुद मर जा। ये भी नहीं हो सकता। तुझे नहीं लगता कि गेम ओवर हो गई है? गेम तो अभी शुरू हुई है। अब देखना मैं क्या करता हूँ। तो मेरे लिए कोई काम है तो बता। बस यार, तुम उस लड़के के घर का सुकून छीन लो। और उसके घर में आग तो पहले ही लगती है, बस हवा देना बाकी है। आपको पता है हाजी साहब, कल बारिश ने सर तरवा दी। उनका कबूतर पहले आगे बैठ गया और हमारी कबूतरी आई। जैसे आप नहीं आए पैसे लेने के बाद, बुलवाया है तो आए हैं। आपको पता है, जब लॉस हो जाए तो याददाश्त बड़ी तेज हो जाती है बंदे की। गुस्सा बड़ा आया था मुझे, वापस आ जाती तो गोली मार देनी थी। उसकी कौन सी FIR कटनी थी। आए ना, बैठ के बात करते हैं। हो सकता है समझाने में देर लग जाए या समझने में। आए ना, आए आए। आओ ना, आओ आओ हाजी साहब, लंग आओ। बैठो, तशरीफ रखो। मेहरबानी। भूल जाने की आदत बड़ी तकलीफ देती है, मुझे भी है।
6 महीने हो गए। वो तो कल मैं टीवी पे शुजा को देख रहा था, उसकी एक्टिंग देख के तो याद आया कि 6 महीने हो गए आपको मैंने कर्जा दिया था। और मुझे तो पल पल याद है बेटा जी। मैं कोशिश करता हूँ बहुत जल्दी आपको कर्जा वापस कर दूंगा। इस जल्दी के आने में बड़ी देर हो गई हाजी गुलाम तालब साहब। आपने पहले भी बड़ी मेहरबानी फरमाई है, एक और कर दे, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं थोड़े थोड़े करके वापस देना शुरू करता हूँ। थोड़े थोड़े कितने? आपको पता है कि कितना कर्जा हो गया प्रॉफिट के साथ? प्रॉफिट मतलब के 5 लाख पे 25,000 महीना। आप खुद हिसाब कर लें। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। आप कर लो। देखिए बेटा जी, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। ना ना हाजी साहब ना, अभी ज्यादती की नहीं है। जब ज्यादती करूंगा तो ज्यादती खुद माफी मांगेगी। करता हूँ मैं करता हूँ इंतजाम। हाजी साहब बैठे। आज टाइम दे रहा हूं, दोबारा टाइम नहीं मिलता। आप बचाएं। अभी जो हक है ना वो हक है, और हक बात यह है कि अब वक्त आ गया है अब्बा जी को जायदाद के हिस्से दे देने चाहिए। अब्बा जी जिंदा हैं सलामत, उनके होते हुए तो कम से कम ऐसी बातें मत करें, गैर मुनासिब है। क्या ना अब तू मुझे बताएगा कि क्या मुनासिब है और क्या मुनासिब नहीं है? देख नहीं रहा अभी अब्बा जी मौजूद है, जिंदा है, तो ये झगड़ा हो रहा है, उनके जाने के बाद क्या होगा? और किस बात का झगड़ा है? जिस दुकान में आज तक तुम लोगों ने चाती पा के नहीं देखा, उसमें से हिस्सा किस मुंह से मांग रहे हो? वो इस मुंह से मांग रहा हूं, इस मुंह से, जिस मुंह की तरफ देख के तुम सारी जिंदगी अपनी फरमाइशें मुझसे पूरी कराते रहे हो, अपनी ख्वाहिशें मुझसे पूरी कराते रहे हो, इस मुंह से। वाह सदके जाऊं तेरे मैं, हैं? कौन सी ख्वाहिश पूरी की है तूने मेरी? हैं? 10 साल का था मैं जब से उस दुकान में खोते की तरह काम कर रहा हूँ। चल निकालो पैसे, उन सारे सालों का हिसाब करो, पैसे निकाल दो, ले लो दुकान में से हिसाब। तो मुझे एक बात बता, अब्बा जी से तू तनख्वाह नहीं लेता रहा, मुफ्त में काम करता रहा? हाँ, और तू भी तो तनख्वाह लेता है ना। मैं तो घर में पैसे देता हूँ, खर्चा देता हूँ, तूने तो आज तक टका नहीं दिया। प्लीज 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 प्लीज, आप लोग लड़ क्यों रहे? बूढ़े माँ बाप है, कुछ तो रहम करें आप लोग। और वो भी तो कुछ रहम करे हम पे। हमारी कोई जिंदगी नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है क्या? सारी जिंदगी बहन भराओं को पालने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। कम से कम आपको तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपका कारोबार तो बिल्कुल ठीक जा रहा है, घर भी बना लिया आपने। ना क्या मतलब है तेरा? अगर अपना जाति घर है तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं, तरक्की ना करूं? और नवी गड्डी लेनी है, नया कारोबार शुरू किया है, पैसा चाहिए मुझे।
आहो सारे पैसे तो तुझे ही चाहिए, हम तो फकीरों के पुत्र है ना। और पहला कारोबार भी तेरा चल रहा है, ऊपर से नवे कारोबार के भी प्लान तेरे दिमाग में घूम रहे। कभी मेरे बारे में सोचा तू हैं? मेरा कारोबार, मेरा रोजगार और मेरा ठाठैया तो उस दुकान के साथ ही है ना। वो भी बिक गई तो मैं किधर जाऊंगा? तो जाना किधर है तूने? चुप करके दूसरी दुकान में बैठ गई, इधर से तनख्वाह ले रहे उधर से भी ले ली। बकवास बंद करे अपनी। तुम लोगों ने ठेका लिया हुआ है कि तरक्कियां तुम लोगों ने करनी है, मैंने सारी जिंदगी मुलाजमत ही करनी है। ओए मालिक, कहने में रहे और अपनी जुबान को लगाम दे, औकात में रहे अपनी। आप अपनी औकात में रहे तफैल साहब। सारी जिंदगी ठेकेदारी की 2 नंबर कमाई खा खा के ना हराम का खून लग गया तेरे मुंह को। अब हमारी जायदाद भी हड़प करने के चक्कर में पड़ गया तू। क्या कहा तूने मुझे 2 नंबर का? इधर ही बैठा नहीं, अभी बताता हूँ तुझे 2 नंबर क्या होता है। रोक जरा। क्या 2 नंबरी है? क्या 2 माजी, माजी पानी लेके आओ, पानी लेके। क्या 2 नंबर? ओए इधर आओ। क्या 2 नंबरी? क्या 2 नंबरी? माजी, माजी, फातिमा, माजी। कम ऑन शुजा, ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन उठाओ शुजा। हाय मेरे बच्चे, पानी पी मां। हाय पानी पी ले थोड़ा। क्या हो रहा है मेरे घर में? क्या हो रहा है? हाय क्यों लड़ रहे हैं? कल आई हूँ और आज वापस जा रही हूँ। बस मामा, एक इमरजेंसी शूट आ गया, मेरा जाना बहुत जरूरी। माँ से झूठ बोलोगी और माँ मान जाएगी? झूठ कैसा? उस लड़के ने फोन नहीं उठाया? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं, बिजी होगा, उसके अपने घर में काफी मसले चल रहे हैं। तुम उससे शादी करना चाहती हो तो अगर यही मसले रहे तो तुम तो पछताओगी। किसने कह दिया आपसे? मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं। आए तो मैं उसे क्या कहूँ? बता दीजिएगा, वापस चली गई। नया नंबर लेके शेयर कर दूंगी, उसे मत देना। क्यों? जी मैं आ रहा हूं।
मेरे पास इस मसले का हल। क्या तलाश कर लिया तुमने? मैं अपना हिस्सा आपको देता हूं और आप तुफैल भाई का हिस्सा इनको देते। शुजा, ये क्या कह रहा है पुत्र? ठीक कह रहा हूं बाजी। चीजों की खातिर रिश्ते में दरार पड़ता नहीं देखता। मैं अपनी खुशी की खातिर और आपकी आसानी के लिए मैं दुकान में से अपना हिस्सा छोड़। और ये तेरा हक का शुजा, ये पैसा जिंदगी में कभी तेरे काम आएगा। ओ बाजी, काम ही तो आ रहा है। ना पुत्र ना कर, ये बड़ों के करने के काम है, तो छोटा है बहुत। वाह माँ, इतनी जज्बाती होने की लोड़ नहीं है। उसको जरूरत नहीं है इसलिए कह रहा है। तो सही कह रहा मालिक। भाई इसकी और हमारी कमाई का क्या मुकाबला? ये हीरो आदमी है, एक्टर है, लाखों में कमाता है और हम रुपया रुपया जोड़ के अपनी जिंदगी गाड़ी को तकाते हैं। जाहिर है एक्टर है, कुछ ऐसा कमाएगा, इससे बड़ी दुकान ले लेगा। हाँ, कहाँ जोड़ता है? जो कमाता है हमें भेज देते, या फिर आयशा की शादी का कर्जा तो आ रहा है। हाय सदके जावा अम्मा तेरे में, हैं? उसको वटाना होने दे, चूचे ही बना के रखी। ओए हमने भी तो इस घर में ही दिया है सारी जिंदगी, इसके ही कर्जे उतारे हैं हमने। हम पे तो किसी को तरस नहीं आया है? उसको छुन्ना काका बना के रखा हुआ है। हाँ जी, आप मेरी फिक्र मत करें, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। ना, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। पापा जी, मैं गलत नहीं कर रहा। इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। मेरे अपने पैसे थे, मैंने अपनी खुशी से कहीं ना कहीं खर्च करने थे, और मेरी खुशी है कि ये झगड़ा खत्म हो। ना पुत्र, ये झगड़े एक दफा शुरू हो जाए ना तो कभी खत्म नहीं होती। ये उन बीमारियों की तरह होती हैं जो एक बार शुरू हो जाए तो मर के जान छोड़ती। ओ माँ जी, अगर बर वक्त इलाज हो जाए ना इनका तो फिर नहीं रहता ये। आप प्लीज मुझे इसका इलाज कर लेंगे। सदके तो खुद क्या करेगा है? अम्मा जी, सारी जिंदगी इसी को बच्चा बनाई रखना। लेकिन मसला अभी हल नहीं हुआ। इसका एक हिस्सा है और हमें 2 हिस्से। मेरा और अब्बास, मैं और अब्बास अलग अलग है, एक नहीं है। यही तो गम है पुत्र की, लहदा लहदा हो। मसले का हल है मेरे, आप मेरे हिस्से का आधा कर लें, दोनों में से जिसको भी ज्यादा जरूरत हो वो रख ले, बाकी दूसरे को मिलता रहेगा। ठीक है, आधा हिस्सा तो ठीक है, लेकिन बाकी का हिस्सा काफी है। दुकान की कमाई में से तो फैल भाई आहिस्ता आहिस्ता अगले को उसका हिस्सा देता है। तो यकमुश्त इतना पैसा निकल आएगा दुकान में से कि हम सबको इससे मिल जाए। निकाल लूंगा मैं, हिसाब किताब बड़ी चंगी तरह आता है। हाँ, हिसाब किताब में तो मेरे सारे पुत्र खैर से माहिर हैं। आप कह सकते हो, एक तो आप अच्छा आदमी हो, ऊपर से हमारे अब्बा जी, आप हमें जो चाहो कह सकते हो।
हम तो आपके आगे बोल नहीं सकते ना। इससे पहले कभी तू बोला है जो आज बोलेगा? वैसे कोई कसर रह गई हो तो वो भी पूरी कर लो ठेकेदार साहब। माँ प्यो के जीते जी जायदाद के हिस्से बखरे करना माँ को जिंदे जी मार देने के बराबर होता है। ऊपर से कहता है हम बादशाह आदमी है, और ये सब कुछ करके बादशाह तो तू हो गया, हम तो तूने फकीर कर दिया। फकीर हमसे चंगे होते हैं। शैला की इतनी मिस कॉल्स। शिट। कमान शैला, कॉल उठाओ कमान। मैं क्या बताऊं, मैं किस मुसीबत में फंसा हुआ था यार। कॉल क्यों नहीं उठा रही? फोन उठाओगी तो बताऊंगा ना, प्लीज। लगता है खुद ही जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या गेट पे कोई नहीं था? गेट पर कोई नहीं था। सॉरी, मैं समझा नहीं। कभी भी किसी के घर मुंह उठा के नहीं आ जाते। वो आई एम रियली सॉरी इसके लिए। एक्चुअली वो शैला का नंबर ऑफ चल रहा था तो मैं बहुत परेशान हो गया था। शैला कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वापस चली गई। वापस चली? लेकिन क्यों? ये सवाल तो माँ होने के नाते मैं उससे नहीं कर सकी। तुम्हारा तो अभी रिश्ता ही क्या है उससे। बता रही थी शैला, तुम्हें इस मकाम पे लाने के लिए उसने तुम्हारा बड़ा साथ दिया है। मैंने कहा है उससे कि तुमने अगर हमदर्दी की है तो उसे एहसान की तरह जताओ। नहीं, उसका एहसान तो है मुझ पर। तो फिर उस एहसान को मोहब्बत ना समझो। उसने अगर जज्बात में तुमसे कोई वादा कर लिया है तो उस पर एतबार मत करो। उसने शादी अपनी मर्जी से कर ली। तुमसे शादी करके वो अपना करियर दांव पे नहीं लगा सकता। लेकिन आंटी, करियर तो मेरा भी है। तुम्हारा करियर है ही कितना, 2-4 साल का। जिंदगी इतने सालों में खत्म तो नहीं होती। तुम पे तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां देखनी है। तुम उस घर को देखोगे या इस घर? ठीक कहा ना मैंने? ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। शूटिंग कैसी रही? अच्छी। कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, कोई खास नहीं। छोटे मोटे मसले तो होते रहते हैं। लाहौर में सब ठीक है? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। परेशान लग रही हो। नहीं नहीं तो कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। अपना ख्याल रखा करो, बहुत फिक्र रहती है तुम्हारी।
क्यों? अच्छी लड़की हो ना, अच्छे लोगों की फिक्र तो रहती है। आप भी अच्छे हैं बहुत। ये भी कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या सोच रही हो तुम? हाँ? क्या सोच रही हो? मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बोलो। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? क्या जवाब दूं इसका? मुझसे मेरा ही सवाल पूछ रही है। चले रहने दें, शायद आप बताना नहीं चाहते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर शख्स तो आपसे खौफजदा है, तो फिर कोई आपसे प्यार कैसे कर सकता? अरे प्यार करता हूं मैं, बस इकरार नहीं कर सकता। तुम क्यों नहीं कर लेती इकरार? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। एक बात मैं भी पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? लगता है मुझे, मगर उसकी तरफ से इकरार नहीं हुआ। हाँ, तो इसका मतलब है इसे भी पता है कि मैं ऐसे चाहता हूँ। आप कुछ कह रहे हैं? तुम क्यों नहीं कह देती उसे? अभी वक्त नहीं है, वक्त आएगा तो बता दूंगी।